ओम शांति अव्यक्ति परिवार में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू अव्यक्ति परिवार। सो आज से हम अपनी नई सीरीज शुरू करेंगे। मई महीने में नया टॉपिक है और बहुत ही सुंदर टॉपिक है। हमने अप्रैल के मास में कंबाइंड शुरू की, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, अनुभव किए, बहुत अच्छे पॉइंट्स हमने सुनी। दीदी ने भी बहुत सुंदर तरीके से हमें अभ्यास कराया। सो अभी हम मई मास में नया टॉपिक लेंगे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। तो आज पहला दिन और जो विषय है वो है संगम योगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता, पवित्रता। अव्यक्त इशारे। संगम योगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। प्रवृत्ति में रहते अपवित्रता से निवृत्त रहना, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना, यही विश्व को चैलेंज करने का साधन है। यही आप ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी मौज में हो, सभी ठीक हो। हमारी जीवन कितनी सुखी है, सुख और शांति संपन्न है, शक्ति भी है पवित्रता के कारण। पवित्रता पर अगर हम विचार करें कि एक एक विकार से कितने दुख, कितनी चिंताएं, कितने झगड़े। काम का तो पता ही है आपको कि कितना सारी दुनिया में उसकी हलचल है, और जो फिर वश में हो जाता है काम के, वो जीत नहीं पाता है। जब हमको बाबा ने अपनी गोद में लिया, एडॉप्ट किया, और बाबा ने हमें पवित्रता के बारे में बताया, देखा है कि बाबा के कितने बच्चे, लाखों की संख्या में, तब से लेके एक नेचुरल प्योरिटी का संस्कार है। तो प्योरिटी की प्राप्तियां, प्योरिटी के सुख, प्योरिटी की शक्ति, हम एक एक बात में जाएंगे। और वर्तमान समय पर तो निस्वार्थ है, शुद्धि है, शुभ है, उन सब का कनेक्शन प्योरिटी से है। मन में इच्छाएं आना, क्योंकि काम को कामनाएं भी कह देते हैं ना, बड़ी सूक्ष्म में होती है इच्छाएं। मेरी इच्छाएं पूरी हो, मुझे ये मान मिले, मेरे को ये हो, मतलब सूक्ष्म में कई इच्छाएं हैं। पर जितना हम पवित्रता पर ध्यान देते हैं, तो संकल्पों की जो पवित्रता है, फिर वाणी की पवित्रता, कर्म की पवित्रता, संबंधों में पवित्रता, बहुत विस्तार में हम लोग जा सकेंगे। और ये देखने के लिए कि मेरी रॉयल्टी क्यों चली जाती है। कभी साधारण हो जाते हैं ना, कई ऐसी छोटी छोटी बातों में भी मन अटक जाता है, तो खुद को ही लगता है कि ये क्या है। तो कैसे हम अपनी पर्सनैलिटी में वो रॉयल्टी लाएं जो सर्व प्राप्ति स्वरूप हो, सर्व संपन्न हो। किसके बच्चे हैं, कौन पालना दे रहा है। बाबा कई बार बच्चों को कहता है कि राजा बच्चे हैं, नहीं, प्रिंस प्रिंसेस हैं, साहबजादे हैं, राजा बच्चे हैं। तो बाबा के वो सब टाइटल सुन सुन के हमें पवित्रता की महानता जो है वो पर्सनैलिटी में दिखाई दे। एक पवित्रता ब्रह्मचर्य का पालन है, पर दूसरी पवित्रता
जो मानसिक है, व्यवहारिक है, उस पवित्रता पर हम लोग अटेंशन देके अपनी पर्सनैलिटी को रॉयल बनाएं। कई बार संगम युग पर माया के नाम से बहुत कुछ व्यर्थ चला जाता है। माया के नाम से हम बहुत साधारण हो जाते हैं, परंतु जब पवित्रता है तो उच्च विचार, महान विचार, शुभ विचार ऐसा हो भी रहा है, और मेरे अटेंशन देंगे इस मास में तो और बढ़ता जाएगा, तो वो पर्सनैलिटी में रॉयलिटी दिखाई देगी। मतलब हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार, हमारे संबंध मधुरता, सुखदायी, सब पवित्रता के आधार पर है। तो इसलिए बहुत अच्छा बाबा कह रहे हैं कि संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता। अगर लोगों को ये पता चले कि सारे दुख का कारण विकार ही है, तो छूटेंगे भी, वैराग भी आएगा, उस सुख का अनुभव भी करेंगे। तो बाबा कहते हैं प्रवृत्ति में रहते अपवित्रता से निर्वित रहना, स्वपन मात्र भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना, यही विश्व को चैलेंज करने का साधन है। यही आप ब्राह्मणों की रूहानी रॉयलिटी और पर्सनैलिटी है। रूहानी रॉयलिटी, एक रॉयल होते हैं, राजवंश के लोग होते हैं, पर हमारी क्या है, रूहानी रॉयलिटी है, बाहर की नहीं है। अभी भी थोड़े दिन पहले मैं शांतिवन में थी, तो वहां पर एक राजकुल की रानी आई थी। देखते ही वो इतना पता लग रहा था कि बहुत रॉयल फैमिली से है। ऐसे ही हम लोगों की भी प्योरिटी की, पर्सनैलिटी की रॉयलिटी दिखाई देनी चाहिए, तो सबकी वो भावना होगी, श्रद्धा होगी। क्योंकि भावना बहुत जरूर है, और भावना प्योरिटी से ही आती। प्योरिटी को देख के उस आत्मा के प्रति भावना जगती है। भावना जगने से क्या होता है, जैसे देवी देवता होते हैं, उनके प्रति भावना होती है। एक भावना है कि उनकी सब इच्छाएं पूरी होती हैं, उनके दुख जो है वो दूर हो जाते हैं। दूसरी भावना होती है कि अगर हम कुछ भी इनके प्रति करते हैं, इनके थ्रू देते हैं, तो भावना है उसका बहुत फल मिलता है। हमारी दादी प्रकाश पड़ी थी, जैसे ही यज्ञ संभालने आई तो विस्तार भी बहुत हुआ, पर सबकी भावना बहुत थी, क्योंकि दादी में प्योरिटी जिसमें है ना, उसमें स्नेह भी होगा। हमारी जितनी प्योरिटी बढ़ती जाती है दिल में, सबके प्रति प्रेम और शुभ भावना, कोई कैसा भी है, तो भावना बन जाती है ना, कि इसके पास हम जाएंगे तो ये प्राप्ति होगी। ऐसे तो सारी प्राप्ति बाबा से ही होती है, पर हम भी तो निमित्त है ना। तो जैसे हम ज्ञान सुनाते हैं, अपनी पर्सनैलिटी और आगे ऊंची करते जाओ, तो मुझे लगता है कि बहुत विशेष सेवाएं बाबा हमसे करा सकेंगे, ऐसा मैं समझती हूँ। ओम शांति।